स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को देख रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं बट इस बार हमारा थोड़ा लेवल इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ देखने वाले हैं, दैट इज आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स बाय 10, 100,000। तो जब भी आपके पास कुछ इस टाइप के नंबर्स आते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि देखिए हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर आएगा। तो आपको मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, हर बार बस 0 से 0 ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें 2 0 ऐड कर दीजिए, अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 3 0 ऐड कर दीजिए नंबर में, दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव पार्ट। क्लियर। लेकिन अगर आप लोगों को कभी कोई नंबर गिवन है उसके बाद 0 गिवन है तो आप पहले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे देन उसके बाद आगे। चलिए तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। वैसे जरूरत तो नहीं है इनको सॉल्व करने की क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए मैं यहाँ पे जी पार्ट ले लेता हूँ नॉर्मली, दिस इज 4236 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हो जाएगा 423600। क्लियर। अब थर्ड पार्ट में सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन में सेकंड का जी पार्ट फिर से ले लेते हैं। दिस इज 4286 एंड यहाँ पर कितनी 40 है तो आप बस 40 ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर आता है फाइंड द प्रोडक्ट बाय मेकिंग सुइटेबल रीग्रुपिंग। सुइटेबल रीग्रुपिंग का मतलब क्या है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे यहाँ पे 40 है, दिस इज 5, दिस इज 37। चलिए पहले मैं क्वेश्चन ले ही लेता हूँ। हम ले लेते हैं इस पार्ट। अब देखिए अगर आप लोग नॉर्मली करेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पहले हम 6 से मल्टीप्लाई 25 से कर लेते हैं, देन जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे, 4 से। लेकिन नहीं, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, एक फॉर्मेशन देखेंगे जैसे हमारा थोड़ा मल्टीप्लिकेशन ईजी पड़ जाए। अब देखिए मुझे पता है 25 4 से कितने होते हैं 100, तो मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा, देन यहाँ पर 6 की, तो ये कितना हो गया हमारे पास 600। तो इसे बोलते हैं ग्रुपिंग फॉर्मेशन, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे ही करेंगे। चलिए अब देखिए ऐसे ही हम एक जी एफ पार्ट ले लेते हैं। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम ग्रुप किसका बनाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे इन दोनों का ग्रुप। दिस इज 125 इंटू 8 इंटू 137। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 125 टू 250, 250 इंटू 400 तो ये हो जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1000। अभी हमारे पास क्या बचा है 137, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 137,000। क्लियर। तो आप इस टाइप से ग्रुप्स फॉर्म करने आने चाहिए। चलिए यहाँ पर तो कुछ नहीं है। देन वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमने यहाँ पे देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या किया, अगर हम कोई भी दो नंबर्स की पोजीशन आगे पीछे करते हैं, ठीक है, तो 30 इंटू 70, 70 इंटू 30, वी ऑलवेज हैव द सेम आंसर, दैट इज 2160। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि व्हेन वी हैविंग 3 नंबर्स, तो हमें यहाँ पे पेयरिंग बनानी पड़ती है। या तो पहले 16 इंटू 9 की पेयरिंग बनाए या फिर 9 इंटू 10 की बनाए, देन उसके बाद जो भी आंसर आ रहा है उसकी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सेम। तो दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमारे पास एक नंबर होगा जिसमें हमारे पास दो अलग नंबर्स होंगे, तो हमें क्या करना है, पहले e की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे b से, देन e की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे c से। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पर। अगर आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं देन यू विल गेट द सेम आंसर और सेम नंबर। इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 0 और विद 0 देन यू विल ऑलवेज हैव द सेम आंसर, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, दैट डजंट मैटर। अब जैसे हमने 17364 मल्टीप्लाई 0 से किया तो आंसर क्या आ गया, 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं यहाँ पर, तो हम आ जाते हैं ई पार्ट देखते हैं। 418 की मल्टीप्लाई किससे करें तो आंसर 0 आ जाए, दैट इज 0।
अब जी में देखिए 613, 41, 96, तो 41 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो बाकी दो नंबर कौन से बचे, 613 एंड 96, दिस इज 613 एंड 96। क्लियर। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखा था, तो हमने देखा था कि अगर ऐसे भी कुछ आता है तो हम पहले 4 3 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 96 से, देन प्लस साइन, देन 423 की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, 37 से। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी। इसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला जा रहा है, तो ओके, तो यहाँ से नंबर्स लेते हैं एंड मल्टीप्लाई करते हैं। फाइन। तो देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ सब केसेस में मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं। चलिए, तो हम एक बड़ा ही क्वेश्चन ले लेते हैं या फिर एक छोटा ले, चलिए एक छोटा इजी सा ले लेते हैं, देन एक बड़ा ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2 4 9 7 मल्टीप्लाई बाय 75। मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, देन 3, देन 7 9 9 5 45 48, देन 4 5 4 24, दिस इज 2, 5 2 10 11 12। क्लियर। चलिए, नाउ वी हैव टू जस्ट rub the carry part and then solve it again. Okay, then we are having 0, 7 7s are 49, this is 4, 7 and 9s are 7 9 is 63, 7, this 6, 7 4 is 28, 20 and 30, 4, 3, 7 2 is 14, 15, 16। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास 5, दिस इज 7, कैरी का 1, 8, 12, कैरी का 1, 6 7, 6 plus 1, then 7, this is 1। तो ये हो गया हमारे पास 177275, क्योंकि हमें यहाँ पर ये सब करना। चलिए, अब इसके बाद एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, इसमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगी, तो आई होप इसको ले लेते हैं हम। चलिए, तो हमारे पास नंबर आ गया 21963 मल्टीप्लाई बाय 1429। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 9 3 is 27, this is 2, 9 6 are 54, 55, 56, 9 is 81, 85, 6, this is 8, 9 1 is 9 and 8 17, carry का 1, 9 2 is 18, this is 19। देन उसके बाद फिर से हम इसको रब करेंगे। So this is our 2। ओके, तो 0 पुट करेंगे यहाँ पर, 3 2s are 6, 9 2s are 18, कैरी 1, 9 2s are 6 2s are 12 था ना, मैंने 9 क्यों ले लिया। चलिए, 6 2s are 12, कैरी का 1, 9 2s are 18 प्लस 1 19, कैरी 1, 2 1s are 2, दिस इज 3 एंड 2 2s are 4। क्लियर। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम 00 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें 4 से मल्टीप्लाई करें, तो 4 3s are 12, कैरी का 1, 6 4s are 24 plus 1 25, this is 2, 9 4s are 36 37 38, this is 3, 4 is 4 5 6 7, this is 7 and 4 2s are 8। चलिए, नेक्स्ट वी आर हैविंग 1000 प्लेस, तो हम 100 प्लेस तक 0 पुट कर देंगे, देन इसको रब भी तो करना है। ओके, तो हमने चलिए रब कर लिया। ओके, तो चलिए, ये तो 1 से है, तो ये हो जाएगा 3 6 9 1 2। अब इन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 6 2s are 12, कैरी का 1, 6 7 8 9 10 11 का 1, कैरी 1, this is 10 17 17 plus 8 25, this is 2 and this is 8 plus 2 10। चलिए करते हैं, this is 10 19 20 21 22 22 plus 6 28, this is 2। तो यहाँ पे करेंगे तो 9 plus 1 10
21, 22, 23, अगेन 2 कैरी, ये 10, 11 कैरी का 1, 2, 1 दैट इज 3। ठीक है, तो ये हो गया 3,13,000, 3,30,85,127। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे कैसे करा है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम डिवीजन पर, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हमें सेम टेबल्स का ही यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे स्किल एक्सरसाइज गिवन है 3.4 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड यहाँ पर ओके तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। दिस इज 42। तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि आपको 42 से डिवाइड करना है। ओके चलिए हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया 42 एंड दिस इज 91623। अब देखिए 2 डिजिट नंबर है तो हम 2 डिजिट नंबर को ही कंसिडर करेंगे सबसे पहले। तो 41 1 41, 41 2 दिस इज 84। माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 7। यहाँ पर हम 6 को कैरी कर लेंगे तो 42 इंटू 2 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, दिस टाइम 1 टाइम, दिस इज 42 तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड दिस इज 3। देन उसके बाद हम यहाँ पर 2 पर आ जाते हैं तो ये आ जाएगा 42 इंटू 7 4 8 4 32 होता है ना। 6 से करके देखते हैं। 6 2 से 12 कैरी का 1, 6 4 से 24 25, 7 से करके देखते हैं। 7 2 से 14 कैरी का 1, 7 4 20 29। तो हम यहाँ पे 7 टाइम्स ले सकते हैं। 7 टाइम्स लेंगे दैट इज 294। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। चले माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 एंड देन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। ओके तो यहाँ पर देखिए अब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो हमने माइनस करते देखा था हमारा, तो जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर वो क्या आ रहा है, डिवाइजर से ज़्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब हमें एक यूनिट और बढ़ानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे करेंगे 42 इंटू 8, 8 2 16, 8 3 8 4 32, दिस इज 33। तो ये हमारा होगा राइट नंबर। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, दैट इज 336। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। क्लियर। चलिए उसके बाद यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं। ये था हमारा 8, ठीक है, तो ये हो गया 6 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हमारे पास 42 इंटू 2 टाइम्स तो नहीं लेंगे तो यहाँ पर कितना लेंगे हम 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 42। यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया, दैट इज 21। तो वो क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर। चलिए तो ये हो गया हमारा डिवीजन। ठीक है, तो हमेशा हमें क्या करना है कि हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है या तो हमारे पास जो नंबर है उसके जस्ट इक्वल आ जाए, उससे थोड़ा सा छोटा हो जाए, कि माइनस करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो डिवाइजर से छोटा आ रहा है, दैट्स इट। तो ऐसे ही हमें करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए तो यहाँ पे बोला गया डिवाइड एंड चेक योर आंसर। तो चलिए इसको ले लेते हैं हम यहाँ पर चेक करने के लिए। ओके तो यहाँ पर हमने लिख लिया दिस इज 75, 3 7 6 9 1। तो यहाँ पर 5 टाइम्स लेते हैं, दिस इज 75 इंटू 5, 5 5 25, 2 7 5 35 36 37। तो देखिए हमने 2 डिजिट नंबर लिया, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स वो क्या छोटे हैं तो इसलिए हमने एक डिजिट और बढ़ा दी। तो हम यहाँ पे 2 डिजिट की जगह कितना ले रहे हैं, 3 डिजिट नंबर। तो होगा 5 टाइम्स दैट इज 375। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बचा 1, यहाँ पर इसको कैरी करेंगे तो हो जाएगा 9। अब देखिए तो छोटा है, माइनस करने के बाद भी तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0, माइनस करेंगे 19 तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 2 टाइम्स 75 2 सा 150, यहाँ पे बचा 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। क्लियर। तो हो गया 412। देन 75 7 6 42 होते हैं ना। तो 5 टाइम्स ले लेते हैं, 5 5 25, 2 7 5 35 36 37। ओके तो यहाँ पे हमने लिया 5 टाइम, तो ये हो गया 375। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 7, दिस इज 3, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा डिवीजन।
अब हम करते हैं चेकिंग पार्ट। चलिए चेकिंग के लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। चलिए यहाँ लिखते हैं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड कितना था, दैट इज 376,912। यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइजर है दैट इज 75, क्वोशिएंट है हमारे पास दैट इज 5025 एंड रिमाइंडर हमारे पास लास्ट में कितना निकला था, आई थिंक 37 निकला था दैट इज। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने वाले हैं एंड वो किसके इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए आप लोग करके देखिए, मैं एक मिनट अभी करके बताता हूँ। दिस इज 5025 इंटू 75। अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर हैविंग 376,875 प्लस 37। तो इसमें प्लस 37 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 376,912। तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब हमने डिवाइड सही करा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़े से बड़े कर दिए गए हैं, तो आप लोग इनको ट्राई करिए एंड देन सॉल्व इट। तो चलिए अब आ गए हम अपनी एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, चलिए तो हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं एंड चलिए तो यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर, चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन नंबर पिक कर लेते हैं। ओके, दिस वन। देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो इसमें आपको छोटा सा एक फॉर्मेट देखना है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 325 रेफ्रिजरेटर्स इज दिस एंड द फाइंड ऑफ कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर। तो देखिए जब भी ज़्यादा की रेफ्रिजरेटर्स की कॉस्ट पूछी दी गई है, एक की पूछी जाए तो हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, और जब भी एक की गिवन होगी वैल्यू और ज़्यादा की पूछी जाएगी तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ 325 रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 8,33,1050। थोड़ा ये कॉमास गलत हो गए यहाँ पर, ये हो गया 83,31,050। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ वन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो उसको करेंगे हम 833,1050 डिवाइडेड बाय 325। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना हम लोगों को आता है, मैं शॉर्ट में करके बताता हूँ कि क्या आंसर आएगा। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे हम 833,1050 डिवाइड बाय 325। तो हमने डिवाइड करा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 2, so this is 25,634 and this is for rupees sign। तो हमारे पास एक रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट कितनी आ गई, 25,634। चलिए तो और इसके बाद कुछ है क्या यहाँ पर, तो आ गया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, तो आई होप आप लोग ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।